नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है MTS का एग्जाम कल से स्टार्ट हुआ है और कल भी 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और आज भी जो है 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो कल हम लोग किसी प्रकार की वीडियो लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि उसका रीजन ये था कि कल हम लोगों ने जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, कल हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उसका एनालिसिस किया कि किस आधार पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में फिर आज भी जो आज की शिफ्टें हुई हैं, आज भी हम लोगों ने बच्चों से मुलाकात की और वहां से ये निष्कर्ष निकाला कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं और जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसी के साथ में जो पेपर हुआ है अभी तक 2 दिनों में, जो 6 शिफ्टें हुई हैं, सभी शिफ्टों का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रीजनिंग है, ठीक है, सभी को पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और जो मैथ का एनालिसिस है वो आपको सलमान सर कराएंगे, जो कि मैथ आपको पढ़ाते हैं। हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन जो है आपको MTS एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, यहां से है कि आपका कि जितने भी एग्जाम है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपका आना तय ही है। अब देखो किसी सेट में जो है, किसी शिफ्ट में आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बाद में फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी में 1 किसी में 2। और इसमें जो आपका फॉर्मेट रहेगा, जो टाइप रहेगा, इसमें जो है आपका कोडेड फॉर्म होता है। कोडेड फॉर्म या जो आपका कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे A+B का अर्थ है A B की माता है, A-B का अर्थ है A B की बहन है, ठीक है, जो कोडेड फॉर्मेशन होते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो सिंपल है, सिंपल तो पूछे ही जा रहे हैं, उसके साथ में कोडेड फॉर्म भी या कोडेड टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक टॉपिक है आपका कैलेंडर। कैलेंडर ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी पिछले जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, कैलेंडर से जितने भी एग्जामिनर हैं जो भी पेपर को सजेस्ट करते हैं, बनाते हैं, वहां पे होता क्या है कि कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते थे, ठीक है। कई एग्जाम ऐसे थे जिसमें से कैलेंडर काफी पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है हाल ही में जो अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही कम और न के बराबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन MTS ने इस बार क्या किया है कि कैलेंडर को उठाया है और यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जहां पे आपका 1 या 2 क्वेश्चन न मिले, यानी कि कैलेंडर जो है यहां से आपका 1 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जितनी भी शिफ्टें हैं, प्रत्येक शिफ्ट में यहां से आपका 1 क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है। कैलेंडर के बाद और हम बात करें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें आ जाएगा काउंटिंग फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर हो जाएगा, वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मिरर इमेज, इसी के साथ में वाटर इमेज है, ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को। इसके बाद में सिलॉक्स, ठीक है, न्याय निगमन न्याय संगत। इसके बाद में आपको कथन और निष्कर्ष, सिमिलरिटी मतलब यानी कि जो समानता वाले, जैसे मान लो दे दिया 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, उसके बाद में 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछेगा कि जो संबंध इसमें है वही संबंध आपको एक ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है।
मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर के साथ साथ यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बाद में इसके बाद में आपका हो जाएगा रैंकिंग है, रैंकिंग हो गया। इसी के साथ में आपका हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में भी और भी कई सारे टॉपिक हैं, जैसे आपका हो गया कंप्लीट फिगर, कंप्लीट फिगर, ठीक है। यहां से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जहां से जिस शिफ्ट में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन में, ठीक है, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो आने वाले जितनी भी शिफ्टेज हैं, ठीक है, उन शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तब तक के लिए सभी लोग जो है इस वीडियो को सभी लोग आपस में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके मित्र हैं, ठीक है, भाई बंधु हैं, सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं उन क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है तो 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक चीज देखो, ईयर क्या है, ईयर सेम है। जब ईयर सेम होगा तो हमें ईयर से कोई मतलब नहीं है, और दिन बताया गया है यदि 15 सितंबर को क्या है, शुक्रवार है, 15 सितंबर को क्या है, शुक्रवार है, तो 26 दिसंबर को हमें बताना है कि 26 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। भाई 15 से अगर हम 26 की ओर बढ़ेंगे तो हम कितने दिन और आगे बढ़ेंगे, तो हम बढ़ेंगे 11 दिन, ठीक है। कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 11 दिन बढ़ेंगे। ये तो हो गया डेट का रिमाइंडर। इसके बाद में अगर हम मंथ की बात करें तो सितंबर का रिमाइंडर कितना होता है, सितंबर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, और 7 से जब हम भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 2। तो सितंबर का कितना हो गया, 2, अक्टूबर का कितना हो जाएगा, 3, नवंबर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दिसंबर लास्ट मंथ है तो इसका हम लेंगे नहीं। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 13, 13 3 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 का यदि हम रिमाइंडर निकालेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। चूंकि हम कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, शुक्रवार प्लस 4, और दिन हमारा कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 जनवरी 2009, यानी कि 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल रहे हैं कि डायरेक्ट आपको डेट दी जाएगी और आपको बताना है कि उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, डेट हो गया, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का हो जाएगा 1, 2000 का कितना हो जाएगा 6, ये 9 वर्ष कितने हैं 9, और 9 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 2, बटे हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का 31 का मतलब होता है 3, 3 1 4, 6 4 10, 10 का मतलब कितना बचा 3, ठीक है, और 3 9 3 12, 12 2 14, और कितना हो जाएगा 0। 0 किसका कोड होता है, तो 0 होता है शनिवार का, ठीक है। 0 किसका होता है, शनिवार का होता है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब हम इस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
144, 025, 036, 146। अगर हम इस कोड का यूज करेंगे तो जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो का मतलब होगा शनिवार। ठीक है, तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17 अप्रैल 2014। ठीक है, यानी कि 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, सेम पैटर्न पे निकालेंगे। कितना हो जाएगा? डेट हो जाएगा, मंथ का कोड कितना हो जाएगा? मंथ का कोड हो जाएगा 0। इसके बाद में 2000 का कितना हो जाएगा? 6। 14 का कितना हो जाएगा? 14 का हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 14 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 14 वर्षों में जो लीप वर्ष आएंगे वो आएंगे 3, तो ये हो जाएगा 17 का मतलब कितना हो जाएगा? 17 का मतलब 3, 6 3 9, 9 3 12, और 12 का मतलब क्या हो जाएगा? 12 का मतलब हो जाएगा 7 5 12, यानी कि 5 आएगा। और 5 किसका कोड होता है? तो 5 जो कोड होगा वो होगा, एक किसका होता है? संडे का। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा दिन आएगा? थर्सडे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का मतलब क्या होगा? 5 का मतलब होगा थर्सडे, अर्थात सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि BOULDER को किसी कोड में ZMS JBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, B को क्या लिखा जा रहा है? Z लिखा जा रहा है। ठीक है, O को क्या लिखा जा रहा है? M लिखा जा रहा है। U को S, L को J, D को B, E को C, R को P। अर्थात अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं? -2 की सीरीज हम चला रहे हैं। भाई R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 में से 2 गया 16 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। L की कितनी होती है? 12 में से 2 गया, J यानी कि 10 बचा। U का होता है 21 में से 2 गया 19 बचा। O का होता है 15 में से 2 गया 13 बचा। और इधर है 2 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0, अर्थात Z आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? -2 कर देना। E में से -2 कर देंगे, C बचेगा। L का हम -2 कर देंगे, J बचेगा। K का हम -2 अगर हम कर देंगे तो क्या बचेगा? I बचेगा, यानी कि CJI जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और ये क्या है? MTS 2021 का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। देखिए कि क्या कहा गया है? निम्न अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द के रूप में व्यवस्थित कर और अक्षरों की संख्यात्मक क्रम को ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको ये क्रम एक दिया गया है। ठीक है, इस बॉक्स को आप देख रहे होंगे तो इस बॉक्स में कुछ लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं और उन लेटर के नीचे आपको उनकी कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनको कि किसी न किसी अंक से उनको क्या किया गया है? कोड किया गया है। इसके बाद में फिर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको कोडिंग वाले नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करे। ठीक है, किसका निर्माण करे? अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बनाए। तो इस इक्वेशन को यानी कि ESRTARUNTA को अगर देखेंगे तो यहां से एक सेंटेंस बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है। वो कौन सा वर्ड बन रहा है? रेस्टोरेंट। ठीक है, कौन सा वर्ड बन रहा है? RESTORANT। ठीक है, क्या बन रहा है? रेस्टोरेंट। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? R से हो रही है। R से यानी कि 3 है और 6 है। ठीक है, R का मतलब या तो 3 या तो 6। अब स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग में इसमें क्या 3 और 6 है? नहीं है। इसमें है तो है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? रेस्टोरेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ये आपका सिमिलरली का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 है, 6 है, 9 है, 8 6 9, इनको आपस में देखना है और आपको बताना है कि जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इनमें से किस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 14 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इनका यदि हम सम करते हैं तो देखते हैं 5 3 8, 8 3 11 हो गया। इसको हम देखते हैं 2 1 3, 3 3 6 हो गया। इसको हम देखते हैं 3 3 6, 6 6 12 हो गया। इसको हम जब देखते हैं तो 4 2 6, 6 6 12 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ आपको कोई ऐसी चीज कुछ मैच कर रही है जो कि इन ऑप्शन में इस सीक्वेंस को, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी लॉजिक लगाया गया है, क्या ये लॉजिक इस ऑप्शन में किसी से मैच कर रहा है। तो देखिए यहां पे ये जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है। कैसा नंबर मिल रहा है, हमें ऑड नंबर मिल रहा है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो पहला वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें किस प्रकार का नंबर दे रहा है, ऑड दे रहा है, और शेष जितने भी हैं वो कैसा, वो इवन नंबर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, ठीक है। किस पैटर्न पे है, इसी पैटर्न पे है, और इस क्वेश्चन को आपको देखना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का जो समानता है, ठीक है, इस क्वेश्चन की जो समानता है वो इन 4 ऑप्शन में से किस से मैच करती है, ठीक है। तो देखिए और इसका ऑप्शन आप बताइए। देखिए इधर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, इसके बाद में क्या है 68 है, फिर क्या है 5 है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें कई सारे लॉजिक लगते हैं और कौन सा लॉजिक किस क्वेश्चन में लगेगा वो आपको तभी पता होगा जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम करते क्या है, ये आपका हो जाएगा 5 + 3, यानी कि इस नंबर को हमने क्या किया, प्लस किया, और प्लस करने के बाद में इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पहले क्या किया, प्लस किया, और प्लस करने के बाद में क्या किया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में फिर क्या किया हमने, 5 और 3, 5 और 3, इसका हमने क्या कर दिया, माइनस किया, और माइनस करने के बाद में इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 68 प्राप्त होगा। और जो बीच वाली संख्या है वो कौन सी है, 68 है। अब इसमें भी हम ऐसे देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसको हम दो, यानी कि लेफ्ट और राइट, जो 2 अंक दिए गए हैं उनको आपस में एक बार ऐड करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद में दोनों को आपस में एक बार घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, और जो दोनों वैल्यू आएंगी उसको हमें आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया पहले क्या करना है, लेफ्ट और राइट जो डिजिट हैं उनको जोड़ करके उनका स्क्वायर करना है, फिर उन्हीं दोनों डिजिट को घटाना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू दोनों की आएंगी उसको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो 5 का अगर हम 5 और 8 को देखेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से यदि हम 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 5 घटा देंगे बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर जो हमारा होगा वो कितना होगा, 169 होगा। अब क्या ये 169 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इससे जो है, सॉरी, इससे जो है बहुत ही ज्यादा आ रहा है, तो पहला तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए ये हो गया 2, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको हम देखते हैं 4 और 5, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9
9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 5 में से 4 गया बच्चा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो कितना बन रहा है 82 बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 65 है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसको देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर सबसे पहले हम करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, और 9 और 10 कितना होगा, यानी कि 9 और 1 कितना होगा 10 होगा। तो जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है, तो डी ऑप्शन में लग रहा है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से है, कथन दिया गया है, क्या कहा गया है, देश भर में छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो देश है, देश में जितने भी छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो है निष्कर्ष दिया गया है, और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन दोनों निष्कर्ष को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के पश्चात आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इस कथन का अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष जो है इस कथन का अनुसरण नहीं करता है। तो पहला वाला अगर हम निष्कर्ष देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, अशांति विदेशी शक्तियों द्वारा फैलाई जा रही है। ठीक है, जो देश भर में जो छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्या वो विरोध अशांति विदेशी शक्तियों के द्वारा फैलाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसके द्वारा, छात्र जो है वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ना कि वो अशांति फैला रहे हैं, बल्कि और ना ही इसमें कोई विदेशी शक्तियां जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला कह रहा है कि जो छात्र हैं सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, छात्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, तो भाई छात्र जो है सरकार की नीतियों का विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी नीतियां क्या हैं, उनकी नीतियां गलत होंगी या फिर उनकी नीतियां सही नहीं होंगी, इसीलिए उसका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड यानी कि जो दूसरा निष्कर्ष दिया गया है वो इस कथन का यानी कि ये दिए गए कथन का अनुसरण करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम है, और क्या कहा गया है कि कथन है, भारत सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। ठीक है, जो भारत सरकार है उसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया है कि जो सोना है उसके उत्पाद शुल्क में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, ग्रोथ कर दी है। निष्कर्ष क्या कहा गया है, निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष ये दिया गया है, पहले निष्कर्ष में ये कहा गया है कि भारत सरकार वित्तीय संकट में है। अब भाई बताइए, क्या अगर भारत सरकार वित्तीय संकट में होगी तो वो केवल और केवल सोने के उत्पाद पे ही शुल्क बढ़ाएगी, तो ये संभव नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर भारत सरकार वित्तीय संकट में है तो वो किसी एक वस्तु पे आय नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, क्योंकि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की है। अब दूसरा देखिए, भारत सरकार अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। अच्छा, क्या अगर सरकार अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होगी तो क्या करेगी, तो किसी उत्पाद के शुल्क में वृद्धि कर देगी। भाई देखो, अगर वो सारे उत्पाद में वृद्धि कर रही है तब तो ये चीजें समझ आती हैं कि हाँ वित्तीय संकट है, ठीक है, या ऋण भारत सरकार के ऊपर ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर किसी एक वस्तु के ऊपर उत्पादन शुल्क में वृद्धि की जा रही है तो वो उसका आधार नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका डायरेक्शन से। ठीक है, यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपको मिल रहा है पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। किस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के पश्चात, यानी कि उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया और कितना चला, 50 मीटर की दूरी उसने तय की। उसके पश्चात क्या है, वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर सीधा चलता है। भाई पूर्व का
अगर बायां देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और कितना चलता है, 15 मीटर सीधा चलता है। फिर आगे क्या कहा गया, फिर वहां से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है। उत्तर का अगर हम बायां देखें तो क्या हो जाएगा, उत्तर का बायां होता है पश्चिम, और कितना चल रहा है, तो 30 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 30 मीटर सीधा चलता है। उसके बाद में वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो अब बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो देखो यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी थी, 50 थी, जिसमें से वो 30 मीटर की दूरी उसने क्या कर ली, पहले ही तय कर ली, यानी कि वो घूम कर आया और 30 मीटर क्या हो गया, वो और रिवर्स हो गया। ठीक है, अब जो यहां से यहां तक की दूरी जो बची है, ये दूरी अब कितनी बची है, तो ये दूरी उसकी बची है केवल 20 मीटर। कितनी बची है, 20 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ठीक है, जो कि इसके इक्वल होगी, और ये दूरी कितनी बची है, 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है। ठीक है, किधर की ओर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद में फिर क्या कर रहा है, फिर सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है। इसके बाद में पूर्व की ओर कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा, और आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर में जाता है। ठीक है, फिर क्या है, इसके पश्चात पुनः वो जो है 4 किलोमीटर किधर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, यानी कि जो आरंभिक स्थान जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, अब वहां से वो कितनी दूरी पर है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच ये जो दूरी है, ये दूरी हमें बतानी है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो देखो भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 4, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये भी दी गई है 4, तो ये कुल दूरी कितनी हो गई, ये पूरी दूरी हो गई 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये दूरी कितनी है, चूंकि ये दूरी 6 है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ये आपको ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या होता है कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और इनको जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 8, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इन दोनों अंकों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 फोन H, M, R, T और V एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में T के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या V के नीचे रखे गए फोनों की संख्या के बराबर है। यानी कि 5 फोन हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। अब उसमें जो इनका क्रम है, उसमें जो इनका क्रम है वो क्या दिया गया है, वो भी नीचे बताया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो T है, T और V, यानी कि T के ऊपर जितने फोन रखे जाएंगे उतने ही फोन V के नीचे रखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, R H के ठीक ऊपर है। R कहां है, H के ठीक ऊपर है। V जो है वो कहां है, वो तल पे है। यानी कि V जो है वो अगर सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, T, क्योंकि जितने ऊपर, यानी कि T के जितने ऊपर हैं V के उतने नीचे हैं। यानी कि V के नीचे कोई भी अगर नई फोन रखा गया है तो T के ऊपर भी कोई भी फोन नहीं रखा जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, M और V के बीच में 2 फोन हैं। V और M के बीच में अगर हम M को यहां बिठा दें तो M और V के बीच में 2 फोन आ जाएंगे। ठीक है, अब बताया गया है R के ऊपर इनमें से कौन से फोन हैं। अब बताना है कि R के ऊपर कौन कौन से फोन हैं। तो देखो 2 फोन है, एक तो है T, दूसरा है M, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि M और T। ठीक है, कौन कौन से हैं, M और T इस क्वेश्चन के आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 कारें, ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है कि 6 कारें DFHJLN, ठीक है, इनको हम साइड में लिख ले रहे हैं। D है, F है, H है, J है, L है और N है, ये 6 कारें हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी की गई हैं। एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार ये पथ हो गया जिसके चारों ओर खड़ी की गई हैं, तो 6 हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 6 हमने पार्किंग की जगह बना ली। फिर क्या कहा गया है, जिनका मुख केंद्र की ओर है, यानी कि जो इनका फेस है वो किधर की ओर है, केंद्र की ओर है। और क्या कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, ठीक है। फिर आगे दिया गया H N के दाएं को तीसरे स्थान पर है। H कहां है, N के दाएं तीसरे स्थान पे, तो N को हम यहां बिठा देंगे। N का दायां तीसरा कौन हो जाएगा, H हो जाएगा, पहला दायां, दूसरा दायां और तीसरा दायां, ठीक है। N के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन है, H है। फिर क्या कहा गया है, J D के तुरंत बाएं को है। J कहां है, D के तुरंत बाएं को है। फिर आगे कहा गया है F N के बाएं को दूसरे स्थान पे है। F की जो कंडीशन है N के बाएं, तो N का बायां पहला और ये दूसरा, यहां पे कौन हो गया, F हो गया। और पुनः इस वाले इक्वेशन को देख लेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो J है वो D के तुरंत बाएं है, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे। और 2 सीटें कहां पे खाली हैं, यहां पे खाली हैं, ठीक है। तो D के तुरंत बाएं, यानी कि D अगर यहां होगा तो D का बायां क्या होगा, ये स्थान होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। अब एक व्यक्ति बचा है जो कि कौन है, L। L को हम यहां बिठा देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आगे ये कहा गया है D F के बाएं को दूसरा है। D क्या है, F के बाएं को दूसरा, जो कि पहले ही बैठ चुका है। अब पूछा गया H के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन सी कार है। H के दाएं दूसरे स्थान पे कौन सी कार है, तो भाई ये कौन सी कार है, तो L कार है। और ये क्वेश्चन जो है आपका MTS 2019 में पूछा गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको MTS 2023 जो आपका कल और आज एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है P T के पिता हैं। P क्या है, T के पिता हैं। उसके बाद में क्या कहा गया है, T M की पुत्री है। T किसकी पुत्री है, M की पुत्री है, यानी कि M क्या हो जाएगी, इसकी मां हो जाएगी, क्योंकि P इसका पिता है और M इसकी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है, M K की पुत्री है। M जो है किसकी पुत्री है, K की पुत्री है। फिर आगे दिया गया है P का K से क्या संबंध है। इस P का जो है इस K से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़की का पति क्या कहलाएगा, दमाद कहलाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, सन इन लॉ, यानी कि दमाद। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है विजय कहता है। कौन कहता है, विजय कहता है। और विजय क्या कहता है कि आनंद की मां, किसकी मां, आनंद की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मेरी का मतलब कौन हो जाएगा, विजय। जो व्यक्ति कहता है वही क्या होगा, वही कहता है कि मेरी मां। मैं अगर कह रहा हूं और कह रहा हूं मेरी मां, तो यानी कि मैं कौन हुआ, मैं जो बोल रहा है, यानी कि यहां पे कौन बोल रहा है, विजय बोल रहा है। तो विजय की मां की इकलौती पुत्री, विजय की मां की इकलौती पुत्री कौन हुई, विजय की बहन हुई। और विजय की बहन कौन है, आनंद की मां है। जो विजय की बहन है वो आनंद की क्या है, आनंद की मां है। जैसे ये हो गया विजय, और विजय की जो बहन है वो किसकी मां है, वो आनंद की मां है। अब ये बताओ कि आनंद और विजय के बीच में क्या संबंध होगा, भाई ये इसकी मां का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। और ये जो आनंद है वो विजय का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ठीक है, या नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा, नेफ्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में।
ध्यान से देखिए, कहा गया यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a स्टार b का अर्थ है a b का भाई है, तथा a परसेंटेज b का अर्थ है a b की बहन है, तो p प्लस q स्टार r माइनस s में q s से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो ये इक्वेशन दी गई है p प्लस क्यू स्टार r माइनस s। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के पश्चात हमें ये बताना है कि q और s में क्या संबंध है, यानी कि जो q है वो s से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे। बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो प्लस वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, a प्लस बी का अर्थ क्या है, a b का पिता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड का पिता है, तो सेकंड पर्सन कौन है, ये है, और फर्स्ट पर्सन कौन है, p, तो पिता कौन है, फर्स्ट पर्सन, पिता कौन है, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो पिता हो गया फर्स्ट पर्सन। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, पिता हो गया किसका, सेकंड पर्सन का। फिर सेकंड और इसमें देखो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो स्टार है, स्टार के बीच का अगर हम रिलेशन देखेंगे a और b का रिलेशन क्या है, तो a b का भाई है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड का क्या है, भाई है। फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, ये q क्या है, भाई है, किसका है, r का। r का हमें यानी कि सेकंड पर्सन का हमें जेंडर नहीं पता है कि वो महिला है या फिर पुरुष है, लेकिन हमें ये पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, वो मेल है। इसके बाद में फिर अगला देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे दिया गया है r और s, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का रिलेशन है, और माइनस का जो रिलेशन है वो ये दिया गया है, a माइनस बी का अर्थ क्या बताया गया है, a b की माता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड की क्या है, माता है। इसमें फर्स्ट पर्सन ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, माता है, किसकी माता है, सेकंड पर्सन की, तो s की माता कौन हो गई, r हो गई। अब पूछा गया है q जो है वो s से किस प्रकार संबंधित है, ये जो q है वो s से किस प्रकार संबंधित है, तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा मामा यानी कि अंकल, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पैटर्न पे है, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a गुणे b का अर्थ है a b का भाई है, और a भाग b का अर्थ है a b की बेटी है। और आपको बताना है कि ये इक्वेशन दी गई है कौन सी है, r s t r प्लस s गुणा t माइनस v भाग u, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दी गई है और इस इक्वेशन को देख करके आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि s u से किस प्रकार संबंधित है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में भाई पहले देख लेते हैं r और s के बीच में क्या संबंध है। प्लस का सिंबल है तो क्या कहा गया है, ए बी का पिता है, फर्स्ट पर्सन पिता है, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा किसका, सेकंड पर्सन का। एस और टी के बीच में संबंध देखेंगे, गुणा का है तो गुणे में क्या है, ए बी का भाई है, फर्स्ट पर्सन सेकंड का भाई है, फर्स्ट पर्सन जो एस है वो सेकंड का क्या है, भाई हो जाएगा। टी और बी में अगर हम देखेंगे तो माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या है, बहन है सेकंड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन, टी, किसकी बहन है, वी की बहन है। वी और यू में देखेंगे डिवाइड का है, इसमें क्या है, ए बी की बेटी है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड की बेटी है। फर्स्ट पर्सन कौन है, वी, वी किसकी बेटी है, सेकंड की, सेकंड कौन हो जाएगा, यू। अब देखो ये आपस में क्या है, ये है भाई बहन, जब ये भाई बहन है और आर का पुत्र है, एस यू का पुत्र है वी, ठीक है, एस जो है वो यू का भी पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब पूछा गया है एस यू से किस प्रकार संबंधित है। जब ये पति पत्नी है तो एस क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी कि सन हो जाएगा, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो आज जो है इतने क्वेश्चन रहे और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे पीडीएफ फॉर्म में
हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके रिलेटेड हैं किससे, ठीक है। दूसरी पीपीटी जो है वो आपकी है नहीं, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर कल पुनः मिलते हैं, जिसमें हम लोग जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें आपस में कंबाइन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं। सभी को नमस्कार, पुनः एक बार धन्यवाद, जय हिंद।